Konnichiwa minasan, welcome to JLPT पाठशाला। minasan wa genki desu ka? I hope minasan आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। minasan आज हम शुरू करने वाले हैं N4 लेवल का चैप्टर नंबर 2 मिनानो निहोंगो बुक से हम चैप्टर नंबर 28 जिसकी आज हम वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। साथ में उनका एक क्विक रिवीजन भी ले लेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपनी वोकैबुलरी की तरफ। मिनासान हमारे सामने पहला जो वोकैब है वो है उरेमास। उरेमास मतलब होता है टू सेल। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कोनो पानवा योकू उरेमास मतलब दिस ब्रेड सेल्स वेल। मिनासान आप इसके सामने जैसे यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, इसके आगे लिखा हुआ है पानगा। जनरली हम क्या करते हैं, ये एक सेट फ्रेज के तरीके से भी यूज किया जाता है, पांगा उरेमास या फिर केताई का उरेमास। हम इस तरीके से इसको यूज भी कर लेते हैं। गा पार्टिकल जनरली ये लेता है। देन हमारे पास है नेक्स्ट वोकैब ओदोरीमास। ओदोरीमास मतलब होता है टू डांस। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। निहोन नो उतानी ओदोरीमास्ता। इट मीन्स आई डांस्ड अ जापानीज सॉन्ग। आई डांस टू अ जापानीज सॉन्ग। नेक्स्ट वोकैब हमारे सामने है कामीमास। कामीमास मतलब होता है टू च्यू या फिर बाइट, किसी भी चीज को चबाना या फिर बाइट करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, गामुओ कामानाइदे कुदासाई। गामुओ कामानाइदे कुदासाई। इट मीन्स प्लीज डोंट च्यू गम, मतलब कि च्यूइंग गम मत चबाओ या फिर गम मत चबाओ। नेक्स्ट है हमारे पास एराबी मास। एराबी मास मतलब होता है टू चूज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पुरेजेंतो अराबी मास, आई विल चूज अ प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मीनासन चिगाई मास। चिगाई मास मतलब होता है टू बी डिफरेंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कोनो कोताएवा चिगाई मास। कोनो कोताएवा चिगाई मास मतलब कोताई मतलब होता है आंसर। दैट मीन्स दिस आंसर इज डिफरेंट। चिगाई मास मीन्स होता है डिफरेंट, टू बी डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कायोई मास। कायोई मास जनरली हम यूज करते हैं टू कम्यूट करने के लिए। अब कम्यूट जनरली हम वर्ड जो यूज करते हैं वो किसी हम अपने वर्क के लिए कम्यूट कर रहे हैं या फिर स्कूल के लिए जहाँ पे हमारा रेगुलरली आना जाना होता है किसी काम के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ पे एक सेट फ्रेज भी देख रहे होंगे, दाइगाकुनी डैश। दैट मीन्स कि ये नी पार्टिकल के साथ जनरली हमारा यूज किया जाता है, लाइक कम्यूट टू यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो माइनिची दाइगाकुनी कायोते इमास। इट मीन्स आई कम्यूट टू यूनिवर्सिटी एवरी डे। नेक्स्ट है हमारे पास माजी में। माजी में एक ना एडजेक्टिव है जिसके आगे आप देख भी रहेंगे ब्रैकेट में नाम मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब होता है सीरियस या फिर अर्नेस्ट। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। माजी में ना गाक्से देस, ही इज अ सीरियस स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास नेशन। नेशन भी एक नया एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एंथुजियास्टिक, एगर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नेशिन ने बैंक्योशिते इमास मतलब आई एम स्टडिंग एंथुजियास्टिकली। नेक्स्ट है हमारे पास यसाशी। यसाशी हमारा एक ई एडजेक्टिव होता है। जनरली इसका मतलब होता है जेंटल या फिर काइंड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आनो सेंसेवा तोतेमो यसाशी देस, दैट टीचर इज वेरी काइंड। नेक्स्ट है हमारे पास एराई। एराई मतलब होता है ग्रेट या फिर एडमायरेबल। एग्जाम्पल है कारेवा एराई हितो देस। इट मीन्स ही इज एन एडमायरेबल पर्सन, ही इज अ ग्रेट पर्सन भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केकिन। मीनासान केकिन बोला जाता है एक्सपीरियंस को। जैसे कि आपके पास किसी भी चीज का कोई भी एक्सपीरियंस होता है तो हम उसके लिए हम केकिन वर्ड का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। निहोन दे हताराइता केकिन गा आरिमास। इट मीन्स आई हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन जापान। नेक्स्ट वो क्या है हमारे पास चिकारा, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ या पावर। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, सो कारे वा चिकारा गा आरिमास। इट मीन्स ही हैज अ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास निंकी। निंकी मीन्स होता है मीनासान पॉपुलैरिटी। लाइक हम पॉपुलर के लिए भी इसको यूज करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, आनो सेंसेवा निंकी गारिमास। दैट मीन्स की दैट टीचर इज पॉपुलर, मतलब वो टीचर जो है वो पॉपुलर है। नेक्स्ट है हमारे पास कताची। कताची मतलब होता है शेप या फिर फॉर्म। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोनो कुत्सु वा कताची गा ई देस, मतलब कि दिस शूज हैव अ गुड शेप। इन शूज की जो शेप है वो बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है हमारे पास इरू। इरू मीनासान हम कलर को बोलते हैं। दीज आर नाउन्स अगर आप देखेंगे तो अनाता नो इरू नो सेंसुगा ई दिसने। दैट मीन्स की यू हैव अ गुड सेंस ऑफ कलर।
नेक्स्ट है हमारे पास मीनासान आजी। आजी मीन्स होता है आपका टेस्ट। जनरली मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि लाइक जब आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हो तो आप ना एक बार इनकी कांजीज को भी एक बार अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिएगा। आप इनकी कांजीज को भी देखते रहिएगा साथ में। आप जनरली एक बार ये वीडियो देखते हैं तो एक बारी में आपको ये सारे वर्ड्स तो समझ में आ जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें समझाऊंगा, बट आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप इस वीडियो को दोबारा देखें या फिर कभी भी आप इन वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करें तो हिरागाना आपके सामने लिखा ही हुआ है, कांजी भी साथ में दी हुई है। आप कांजी से ही इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। सो वर्ड्स है हमारे पास कांजी, आजी। आजी मीन्स होता है टेस्ट। अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ू तो कोनो सूपुगा आजीगा उसुई देस, मतलब दिस सूप हैज अ लाइट टेस्ट। उसुई मतलब होता है लाइट। लाइट मीन्स अगर हल्का वाला लाइट नहीं है ये, अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट वाला लाइट है। दैट मीन्स कि इसके अंदर स्पाइसेस या फिर मसाले वगैरह जो है हमारे वो जिस भी सूप में कम होंगे उसके लिए उन्होंने यूज किया है। नेक्स्ट है हमारे पास गामू। गामू मीन्स होता है च्युइंगम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शिनामोनो। शिनामोनो मतलब होता है गुड्स या फिर मर्चेंडाइज। अगर मैं इसका एग्जाम्पल पढ़ू तो देपातो दे ताक्सान नो शिनामोनो ओ काइमास्ता। दैट मीन्स कि आई बॉट मैनी गुड्स एट द डिपार्टमेंट स्टोर। मैंने बहुत सारे गुड्स जो है, बहुत सारा सामान एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदा। नेक्स्ट है मेरे पास वर्ड जो है वो निदान है। निदान मतलब होता है प्राइज। प्राइज जनरली हम लोग जानते ही हैं, ये भी एक नाउन है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ तो एग्जाम्पल है कोनो निदान वा तकासुगी देस। कोनो निदान वा तकासुगी मास, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं दिस प्राइस इज टू हाई। अच्छा मीनासान आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ लाइक तकासुगी। ये जो सुगी है दैट इज अ सफिक्स वी कैन से। अगर किसी भी वर्ड के पीछे अगर सुगी आता है दैट मीन्स इसका मतलब होता है एक तरीके से ओवर। ओवर या टू के प्राइस में भी बोला जाता है, टू के सेंस में भी बोला जाता है। जैसे कि कोनो निदान वा तकासुगी देस, मतलब तकाई मतलब होता है हाई और सुगी इसके आगे लगा दिया। दैट मीन्स कि तकासुगी मतलब हो गया टू हाई, मतलब कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट वो कैब हमारे सामने है क्यूरियो। क्यूरियो मतलब होता है सैलरी। नेक्स्ट वो कैब है हमारे पास बोनासू। बोनासू मतलब क्या होता है मीनासान? बोनस होता है। जनरली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनकी कांजी भी नहीं है क्योंकि ये वर्ड्स जो है वो कातागाना में लिखे हुए हैं और कातागाना में जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं उनकी कोई कांजी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास गेमू। गेमू हम बोलते हैं गेम को। नेक्स्ट वो कैब है हमारे पास शियोसेत्सु। शियोसेत्सु मतलब होता है नोवेल। और इससे अगली वो कैब जो है हमारे पास शियोसेत्सु का। मीनासान इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे जो एक का है, ये का एक जनरली एक सफिक्स होता है। सफिक्स एज अ हम यूज करते हैं इसको लाइक किसी का प्रोफेशन बताने के लिए। जैसे कि हमने देखा शियोसेत्सु मतलब होता है नोवेल और शियोसेत्सु के आगे अगर हम का लगा देते हैं दैट मीन्स नोवेलिस्ट। आप यहाँ पे मीनिंग भी देख पा रहे होंगे, शियोसेत्सु का मीन्स नोवेलिस्ट। अगर मैं इसका एग्जाम्पल पढ़ता हूँ तो एग्जाम्पल है इसका वताशी नो यूमे वा शोसेत्सु कानी नारुकोतो देस, मतलब माई ड्रीम इज टू बिकम अ नोवेलिस्ट। मेरा सपना है एक नोवेलिस्ट बनने का। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या है का से पहले आप ये देख रहे हैं सिंबल, इसका मतलब होता है कि इसके आगे कोई ना कोई वर्ड है। इसका मतलब होता है IST या फिर ER। जनरली मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोफेशन का सफिक्स होता है। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है ए का। ए मीन्स होता है आपका पिक्चर और का हो गया आपका लाइक जो पिक्चर बनाने वाला है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक आर्टिस्ट बोल देते हैं। मीनासान यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 28 फिनिश होता है, इसकी वोकैबलरी फिनिश होती है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मेरी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें कराने की। और आई अश्योर यू कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ते हैं, सो आपको दोबारा से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा वीडियो या फिर कोई और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर अपना कोई स्टडी मटेरियल है वेल एंड गुड है, आप वहां से भी ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अगर इनकेस आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है यू कैन कमेंट मी, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर एक व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मैं आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी आपकी हेल्प से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं आपकी वो क्वेरीज सुनूंगा। इन केस अगर आप मेरे को कोई भी सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट में वो सजेशन भी दे सकते हैं।
じゃあ皆さんからしが終わりました。お疲れ様でした。またね。